ऐसे प्लॉट जो घर बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं या घर बनाने के लिए ठीक नहीं होते हैं। हेडिंग हो गई हो लिखना तो मुझे बताएं ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं या रिपीट करूं। एक बार और रिपीट कर दीजिए। ठीक है। ऐसे प्लॉट जो घर बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। ऐसे प्लॉट जो घर बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। सबका हो गया लिखना हेडिंग। जी। चलिए अब उसमें नंबर 1 पे आप लिखें त्रिकोणीय भूखंड या त्रिकोणीय प्लॉट, ट्रायंगुलर प्लॉट्स जिसके 3 कोने होते हैं। त्रिकोणीय का मतलब हुआ 3 कोने वाला प्लॉट त्रिकोणीय भूखंड। ठीक है, उसमें लिखना शुरू करें आप। 3 कोनों वाला 3 कोनों वाला यह भूखंड तीन कोनों वाला यह भूखंड आग लगने 3 कोनों वाला यह भूखंड आग लगने और क्षति क्षति मीन्स नुकसान क्षति होने का क्षति होने के का नहीं की क्षति होने के क्षति में चोरी भी हो सकता है मैडम। क्षति शक जी क्या पूछा। क्षति में चोरी भी आ सकती है, इसमें चोरी होने का भय। हाँ वो क्षति में बहुत किसी भी तरह का हो सकता है जिसमें इसमें मुख्यतः ये बताया है जैसे आग लगने और क्षति होने के खतरे को बढ़ाता है। ठीक है, 3 कोनों वाला यह भूखंड आग लगने और क्षति होने के खतरों को बढ़ाता है। इसलिए इसलिए यह घर निर्माण के लिए इसलिए यह घर निर्माण के लिए उपयुक्त उपयुक्त नहीं माना जाता है। उपयुक्त नहीं माना जाता है। फिर रिपीट कर रही हूं मैं 3 कोनों वाला यह भूखंड आग लगने और क्षति होने के खतरों को बढ़ाता है। इसलिए यह घर निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। उपयुक्त का मतलब होता है सही, है ना, या ठीक कह सकते हैं। यहाँ तक हो गया सबका। जी हो गया। ठीक है, चलिए नंबर 2 पे लिखें गोलाकार
भूखंड, सर्कल प्लॉट बोलते हैं, राउंड। गोलाकार भूखंड। नंबर 2 गोलाकार भूखंड, उसमें लिखें गोल आकार की भूमि पर गोल आकार की भूमि पर घर बनाना गोल आकार की भूमि पर घर बनाना शुभ नहीं होता है, शुभ नहीं होता है। गोल आकार की भूमि पर घर बनाना शुभ नहीं होता है। हालांकि हालांकि व्यावसायिक या व्यावसायिक मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए हालांकि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, इसका उपयोग किया जा सकता है। मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से, गोल आकार की भूमि पर घर बनाना शुभ नहीं होता है, हालांकि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। हो गया? सबका हो गया? हाँ जी। ठीक है। नंबर 3 अनियमित आकार के भूखंड, इरेगुलर शेप प्लॉट। अनियमित मतलब जिसका कोई विशेष आकार ना हो, ठीक है। अनियमित का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, अनियमित आकार के भूखंड, इरेगुलर शेप प्लॉट्स। ठीक है, लिखें टेढ़े मेढ़े या कटी हुई भूमि पर, टेढ़े मेढ़े या कटी हुई भूमि पर घर बनाना, टेढ़े मेढ़े या कटी हुई भूमि पर घर बनाना निवासियों के लिए या रहने वालों के लिए अशुभ और कष्टदायी हो सकती है, निवासियों के लिए अशुभ और कष्टदायी हो सकती है। टेढ़े मेढ़े या कटी हुई भूमि पर घर बनाना निवासियों के लिए अशुभ और कष्टदायी हो सकती है। हो गया यहाँ तक सबका? जी। ठीक है। नंबर 4 लिखें कटे हुए कोने वाला भूखंड, कटे हुए
कोने वाला भूखंड, प्लॉट विद विदाउट कॉर्नर, ऐसा प्लॉट जिसका कॉर्नर कटा हुआ हो। चलिए लिखिए इसमें, ऐसा भूखंड, ऐसा भूखंड जिसके कोने कटे हुए होते हैं, ऐसा भूखंड जिसके कोने कटे हुए होते हैं, विशेषकर, स्पेसिफाई किया गया इसको, विशेषकर उत्तर पूर्व दिशा में, विशेषकर उत्तर पूर्व दिशा में घर निर्माण के लिए, घर निर्माण के लिए अशुभ माने जाते हैं, घर निर्माण के लिए अशुभ माने जाते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, ऐसा भूखंड जिसके कोने कटे हुए होते हैं, विशेषकर उत्तर पूर्व दिशा में घर निर्माण के लिए अशुभ माने जाते हैं। सबका हो गया? हाँ मैडम। जी मैम। ठीक है, चलिए अब नंबर 5 लिखें। नंबर 5 में है गज पृष्ठ भूमि। अब गज पृष्ठभूमि को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने कल एक गज प्रस्थ पढ़ा था और एक गज पृष्ठ पढ़ा था, ठीक है। दो तरह की भूमि, कल हमने एक पहले गज प्रस्थ पढ़ा, आज हम गज पृष्ठ पढ़ रहे हैं। पृष्ठ मतलब हो गया पीठ का आकार, शेप, और पृष्ठ मतलब होता है एकदम हाथी का तो है लेकिन वो ऊंचा वाला पार्ट नहीं है, जो मैम कल कह रही थी, एक संगीता मैम शायद से, पता नहीं कौन सी मैम है, एक कह रही थी सेमी सर्कल, ठीक है। तो एक है सेमी सर्कल और एक है फ्लैट। मैं इसका चित्र आप लोगों को व्हाट्सएप पे, सॉरी इसमें ग्रुप में भेजूंगी, इससे आप दोनों के डिफरेंस को समझ पाएंगे, ठीक है। अभी लिख लेते हैं इसको। गज पृष्ठभूमि हो गया, नीचे लिखें दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशाओं में, दक्षिण पश्चिम दिशाओं में ऊंची, दक्षिण पश्चिम दिशाओं में ऊंची और उत्तर पूर्व दिशा में, और उत्तर पूर्व दिशा में नीची, दक्षिण पश्चिम दिशाओं में ऊंची और उत्तर पूर्व दिशा में नीची भूमि को, उत्तर पूर्व दिशा में नीची भूमि को गज पृष्ठ भूमि कहते हैं। जो भवन निर्माण के लिए शुभ नहीं मानी जाती है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, दक्षिण पश्चिम
दिशाओं में ऊंची और उत्तर पूर्व दिशा में नीची भूमि को गज पृष्ठ भूमि कहते हैं, जो भवन निर्माण के लिए शुभ नहीं मानी जाती है। ठीक है, ये 5 ही प्रकार हैं इसमें। हम इस तरह की भूमियों पर घर बनाने से हमको बचना चाहिए। यह घर की सुख समृद्धि और शांति में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, और लिखवाऊं? प्रभु जी, इसमें एक थोड़ी शंका हो रही थी मुझे। जी, पूछे क्या शंका है इसमें? जैसे हमने अभी तक सुने थे कि दक्षिण पश्चिम की भूमि ऊंची होना चाहिए और उत्तर पूर्व की भूमि नीची होना चाहिए। जैसे हमारे देश में भी स्थिति आती है कि हमारे उत्तर पूर्व में हिमालय के हो जाने से हमारा देश का वास्तु खराब है, और दक्षिण में समुद्र के होने की वजह से हमारे देश पे बार बार हमले होते आए। तो ये थोड़ा सा मन में हुआ कि इसमें हमने पढ़े कि दक्षिण पश्चिम की दिशा ऊंची और उत्तर पूर्व की दिशा नीची अशुभ, तो इसमें थोड़ी सी शंका थी। वो अभी हम जब इसको और चीजों को समझेंगे ना, तो आप उसको समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों। हम जब अभी भूमि को और भूमि की और सारी चीजों को समझेंगे, तभी आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा सर। ठीक है, ये मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा अंतर बता रही हूँ। एक्चुअली हमने जो गजप्रस्थ जो हमने जो कल पढ़ा था, गजप्रस्थ भूखंड, है ना, इसका आकार हमने पढ़ा था कि ये हाथी की पीठ के समान होता है। ठीक है, तो ये गजप्रस्थ भूखंड कहलाता है। और अभी इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें इसने दिशा दे दी है कि दक्षिण पश्चिम की दिशा में ऊंची और नीची। इसमें मतलब पर्टिकुलर सिर्फ 2 ही दिशाओं को दिया है इसमें, दक्षिण पश्चिम दिशा में ऊंची और उत्तर पूर्व में अगर ये नीची भूमि हो तो ये गजपृष्ठ कहलाती है, और ये हमारे रहने योग्य नहीं होती है। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस को समझे, आगे हम और क्लियर करेंगे आपको, जब दूसरी चीजें बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। ये हमारा अच्छा भूमि मैम, का। ये हाँ बोले, पूछिए। ये त्रिकोणी भूमि जो है, हम्म तो ध्वजाकार, ये जो लिखवाए आप, हम्म त्रिकोणीय भूखंड, 3 हम्म कोने वाला यह भूखंड आग लगने और क्षति होने की खतरे को को बढ़ाता है। बढ़ाता है, इसलिए यह, हाँ, इसलिए यह घर निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। तो ये ध्वजाकार भूमि जो है, वो भी तो 3 कोने का ही होगा ना, ध्वजाकार। देखिए, त्रिकोणीय का मतलब होता है तीनों कोनों को बराबर हो जाना। 3 कोने जो हैं वो जो बराबर हो जाते हैं, ये त्रिकोणीय कहलाते हैं। ठीक है, ध्वजा में जी तीनों क्या बोले? जी जी। ध्वजा में दंडी आती है, हाँ, उसमें फिर ध्वजा 3 में कोने उसका, आती है। हाँ, उसमें तीनों के दोनों के आकार में डिफरेंस आ जा रहा है सर। अगर आप ध्वजा को देखें और त्रिकोण को देखें, तो आपको उसमें दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, 3 तिगाड़ा मैम, काम बिगाड़ा सुना है ना? एक कोना तो 3 ही आएगा ना, देखिए 3 ध्वजा कोणीय का, भूमि। सुनिए 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 सर, मैं जो बोलना चाह रही हूँ, जो ध्वजाकार होता है, ध्वजा के कई सारे आकार होते हैं सर। एक 3 कोना भी होता है, बीच से वो हम क्या बोलते हैं, बीच से क्या बोलते हैं वो उसको, 3 का आकार टाइप का बना हुआ ध्वजा भी आता है। धनुष, ठीक है, धनुष आकार। धनुष का आकार भी आता है, उसमें कई सारे आकार आ जाते हैं सर। ठीक है, मैं ये आपका जो कंफ्यूजन है, मैं जब उसका चित्र आपको भेजूंगी तो उस आकार से आप उसको क्लियर कर दूंगी मैं। ठीक है, जी जी इस प्रश्न को हम वो रख देते हैं, उसको आपको चित्र से समझाऊंगी। अरे जी। और जैसे एक 9 ग्रहों में जी जैसे मैम, मंगल आगे और ग्रह कोना जो बताएंगे है, मैम।
नहीं, भाई मैं एक्चुअली जितनी चीजें आपको लिखवाई हूँ ना, इसका शेप दे दूंगी, शेप से आपको समझाऊंगी। भूमि के एक्चुअली धनुष आकार, बहुत सारे आकार होते हैं भूमि के, लेकिन उसका बहुत ज्यादा लिटरेचर पढ़ने का कोई सेंस है नहीं। हम मोटा मोटी जो कुछ चीजें जो देखते हैं, उसको मैंने सिर्फ इन शॉर्ट में आपको ये लिखवाया है। और लिखवाने जाऊंगी तो सर बहुत लंबा है, मतलब सिर्फ भूमि के आकार को लिखने में आपको 1 महीने से ऊपर लग जाएगा। ठीक है, जिनका कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है। तो रिकॉर्डिंग बंद करवा देते हैं। बंद करवा दें, या मैं आगे और कुछ दूसरे टॉपिक में आप बोले तो मैं लिखवा दूं, या आज यहीं तक रहने दें। आज यहीं मैम तक आगे रहने दीजिए मैम। समय समय है मैम, लिखवा दीजिए। या और हाँ कुछ पीछे से कुछ किसी पे डिस्कस करना है तो आप उस पे कर सकते हैं, नया उसके बाद करवा दूंगी, जैसा बोले आप लोग। मैम करा दीजिए, अच्छा अभी टाइम है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा इसको डीप में न जाते हुए मैं कुछ शॉर्ट शॉर्ट चीजें इसमें लिखवा दे रही हूँ, जो आज उसको पूरा कर देते हैं, आगे फिर दूसरा लिखेंगे। ठीक है, जी तो जी। चलिए, आप एक हेडिंग डालें। घर बनाते समय आसपास में क्या नहीं होना चाहिए। घर बनाते समय आसपास में क्या नहीं होना चाहिए। नंबर 1 लिखें, शमशान या कब्रिस्तान। नंबर 1 शमशान या कब्रिस्तान। नंबर 2 गंदे नाले या सीवरेज लाइन। नंबर 2 गंदे नाले या सीवरेज लाइन। नंबर 3 तीव्र मोड़ वाली सड़क। तीव्र मतलब जो तेजी से जिस पे गाड़ियां चलती हैं, उसको तीव्र मोड़ वाली सड़क जो है नहीं होनी चाहिए। तीव्र मोड़ वाली सड़क। नंबर 4 बिजली के खंभे या ट्रांसफार्मर। बिजली के खंभे या ट्रांसफार्मर। नंबर 5 मंदिर या धार्मिक स्थल। मंदिर या धार्मिक स्थल। नंबर 6 औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक मतलब कॉमर्शियल, जो हम फैक्ट्री वैक्ट्री जो होती है उसको कॉमर्शियल कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। नंबर 7 कूड़ा कचरा डालने की जगह। कूड़ा कचरा डालने की जगह। नंबर 8 रेलवे लाइन
या हवाई अड्डा। रेलवे लाइन या हवाई अड्डा। नंबर 9, पहाड़ी या चट्टान। पहाड़ी या चट्टान। नंबर 10, जलाशय या झील। जलाशय या झील। ये 10 प्लेसेस मैंने लिखवाए हैं। आप चाहे तो रिकॉर्डिंग बंद कर दें, इसको मैं थोड़ा समझा देती हूँ। इतना सबका हो गया? जी मैम। सबने लिख लिया ना? किसी का छूटा तो नहीं? किसी का नहीं छूटा नहीं हो? छूटा। नहीं छूटा। चलिए, हमने सिद्धार्थ पहला भैया लिखा है। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर।